Hey everyone, how are you all? A very warm welcome to all of you in today's session. I am Prachi from the channel Literature with Prachi. So, we are meeting after a long time, right? But previous exams के पहले मैं सारे ब्लॉग्स तो कंप्लीट नहीं करवा पाई थी ड्यू टू सम इश्यूज बट मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में पहले से ही बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था और साथ में मैंने कुछ गेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड कराए थे. सो आई होप कि वो हेल्पफुल रहे होंगे आपके एग्जाम्स में. और रिसेंटली ही मुझे रितिका गुप्ता का मैसेज आया टेलीग्राम चैनल पे एंड शी वाज आस्किंग कि दी आप नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड कर रहे हो और अगर नहीं करवा पा रहे तो एटलीस्ट नोट्स प्रोवाइड करा दो. सो रितिका, हियर इज़ माय नेक्स्ट वीडियो. एंड नोट्स मैं नहीं बनाती हूँ, मतलब अलग से नोट्स नहीं बनाती. जो नोट्स आपके यही है, इसी को मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी. एंड येस, आई वॉज नॉट अपलोडिंग वीडियोज़ और लिटरली कहूँ तो मैं जुलाई में भी नहीं करने वाली थी, अभी से जुलाई तक नहीं करने वाली थी कि मेरे भी जुलाई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं. फिर मैंने बाद में सोचा कि आपके भी तो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना जुलाई में, सो लेट्स स्टडी टुगेदर. सो मैं अपना फुल ट्राई करूँगी कि मैं ब्लॉक 2 तक इन सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट करा दूँ और अगर टाइम बचेगा तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पर डिस्कस कर लेंगे. अगर नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल पे गेस्ट पेपर्स शेयर कर दूंगी और साथ में आप लोग असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, ये सारे कुछ देखोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पैटर्न्स क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर पेपर सो यू कैन गेट गुड मार्क्स. और यहाँ पे मैं कहूँ तो आई वॉज नॉट अवेलेबल हियर बट नाउ आई एम. So let's continue where we were. So we were doing BDSC 101, Indian Classical Literature, Block 2, Mahabharat, Unit 4, which is the Temptation of Karn from the Udyog Parv. And this is the second part of this unit. Now let's talk about our topics. So as we know, we have already covered these two topics in our previous class, and today we will cover this third one. So हम लोग ये थर्ड टॉपिक सिर्फ आज करने वाले हैं because this is so long. And our last part of this unit, it means part third, we will cover these three topics. Okay, so let's focus on this, which is the predicament of current temptation. So here is the topic, the predicament of current temptation. So what is the meaning of predicament? So predicament is an unpleasant situation that is hard to get out of. तो ये एक ऐसा डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन होता है जिससे बाहर निकलना काफी मुश्किल है और ऐसे ही सिचुएशन में कर्ण हो जाता है जब श्री कृष्ण उसे टेम्प्ट कर रहे होते हैं. तो देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी, लेट्स रीड. In the narrative, Dhritarashtra asks Sanjay to narrate to him the conversation that takes place between Krishna and Karna. Then Sanjay narrates the conversation between the two. So क्या होता है, धृतराष्ट्र जो है वो किंग है और वो संजय को बोलते हैं कि तुम बताओ कि कृष्ण और कर्ण के बीच में क्या बातें हो रही है, जो बातें हो रही है उसे नरेट करो. सो कन्वर्सेशन विद कृष्णा. अब क्या बातें हो रही है, लेट्स रीड. Krishna praises Karna for being knowledgeable about the truth, the dharma, and the sacred things of the Vedas, and then he reveals that Karna was born to Kunti before her marriage to Pandu, and thus according to dharma, he then is the son of Pandu. अब कृष्णा जो है वो कर्ण को पहले तो बहुत प्रेज कर रहे होते हैं, उसे बहुत ही नॉलेजेबल बता रहे होते हैं, उसे बताते हैं कि उसे धर्म के बारे में सब कुछ पता है और उसे सारे वेद के बारे में पता है. और फिर वो बाद में जो है रिवेल करते हैं दैट कि कर्ण जो है वो कुंती का ही सन है और जो कर्ण है उसका बर्थ कुंती के पांडु से मैरिज होने के पहले हुआ था. और अकॉर्डिंग टू धर्म अगर कहा जाए तो जो कर्ण है वो पांडु का सन हुआ. आफ्टर रिवेलिंग द ट्रूथ अबाउट हिज बर्थ, Krishna then tries to tempt Karna with all kinds of favors and comforts and luxuries that he will enjoy if he so chooses to side with the Pandavas. अब सच बताने के बाद कि जो कर्ण है वो कुंती का सन है, उसके बर्थ के बारे में सच बताने के बाद जो कृष्णा है वो अब कर्ण को टेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. वो उसे सारी कुछ कंफर्ट के बारे में बताते हैं और उसे टेम्प्ट करते हैं. वो कहते हैं कि अगर तुम पांडव के साइड आ जाओगे तो तुम्हें बहुत ही कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ मिलेगी. इतना ही नहीं,
कृष्णा जो है वो उसे बताते हैं कि अगर तुम पांडव के साइड आ जाते हो तो तुम किंग बन जाओगे और पांडव तुम्हें एल्डेस्ट ब्रदर की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, एल्डेस्ट ब्रदर कहेंगे, बड़े भाई कहेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू धर्म जो है वो जो कर्ण है वही एल्डेस्ट ब्रदर हुआ, क्योंकि उसका जो बर्थ है वो युधिष्ठिर से पहले हुआ था। अब कृष्णा आगे भी कहते हैं दैट कि तुम्हारे जितने भी पांडव के साइड जो भी लोग हैं, इवन उनके सन्स जो है तुम्हारे सामने बो डाउन होंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे। He finally asks the mighty warrior to change sides so that he can enjoy the fruits of the kingdom along with his brother. So देखो, कृष्णा ने उसे पहले बहुत कुछ बताया कि अगर आप पांडव की साइड आ जाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, इवन जो तुम्हारे ब्रदर्स हैं उनके जो सन है वो तुम्हारे सामने वो डाउन होंगे। अब फाइनली जो है वो कर्ण को कहते हैं कि अब तुम अपना साइड चेंज करो। यहाँ माइटी वॉरियर कर्ण को कहा जा रहा है, तो वो कहते तो अपना साइड चेंज कर लो सो दैट यू कैन एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द किंगडम। इट मीन्स यहाँ पे बोल रहे कि तुम लग्जरियस लाइफ जो है यहाँ पे एंजॉय करोगे अपने ब्रदर्स के साथ। सो इन दिस मैनर जो कर्ण है, कृष्णा जो है वो कर्ण को टेम्प्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ देखना ये है कि कर्ण का क्या रिस्पॉन्स होता है। सो लेट्स सी कर्ण्स रिस्पॉन्स टू कृष्णा। अब कर्ण क्या रिस्पॉन्स करता है कृष्णा की इन सब बातों पे। सो कर्ण फाइंड्स डिफिकल्ट टू टर्न अवे फ्रॉम, as it is meant to depict the contrast between Kunti, a mother who left him at the mercy of fate, and another Radha who accepted him with love. The foster parents gave him a Sut identity when he had none, and now, when his Kshatriya identity has finally emerged, it would be an act of betrayal to forsake his Sut identity and accept the new one. अब कर्ण जो है काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाता है। यहाँ पे उसके सामने दो मदर होती है। पहली कुंती जो कि उसे छोड़ देती है एट द मर्सी ऑफ फेट, वो उसे फेट पे छोड़ देती है। और दूसरी जो मदर है वो राधा जो कि उसकी फोस्टर मदर होती है, वो उसे फुल ऑफ लव एक्सेप्ट करती है। अब उसके फोस्टर पेरेंट्स जो है उसे यहाँ पे सूट आइडेंटिटी देते हैं जब वो कुछ भी नहीं था। ऑफ कोर्स जब कुंती जो है, कुंती ने जब उसे छोड़ दिया था, बहा दिया था पानी में, तो फिर उस टाइम पे उसके बारे में तो कोई नहीं जानता था एक्सेप्ट कुंती। तो उस टाइम पे उसके पास कोई आइडेंटिटी तो नहीं थी, बट जब वो उससे वो जो है अपने फोस्टर पेरेंट्स से मिला तो उसे एक आइडेंटिटी मिली, सूत की आइडेंटिटी मिली। सो उसे तब ये आइडेंटिटी मिली जब वो कुछ भी नहीं था। और अब जब उसके सामने उसकी क्षत्रिय आइडेंटिटी जो है, क्षत्रिय होना जो है, वो फाइनली इमर्ज हो गया, उसे पता चल गया कि वो एक क्षत्रिय है, तो एक तरह से वो अपने इस सूत आइडेंटिटी से बिट्रेयल कर रहा है। वो अपने फोस्टर पेरेंट्स को जो है बिट्रेयल कर रहा है, अपना न्यू आइडेंटिटी, न्यू मदर, न्यू फैमिली को एक्सेप्ट करते हुए। तो मतलब उसका मतलब ये है, कर्ण ये बताना चाह रहे कि जो इतने सालों तक जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने मुझे आइडेंटिटी दिया, मुझे पहचान दी, अचानक से मैं उसे छोड़ के चला जाऊं तो ये एक तरह से बिट्रेयल होगा। अचानक से मैं क्षत्रिय आइडेंटिटी को अपना लूं तो ये उन लोगों के लिए जो है जिन्होंने मुझे आइडेंटिटी दिया, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, जिनके साथ में रहा, जिन्होंने मुझे रहने के लिए अपने साथ रखा, वो उनके साथ एक तरह का बिट्रायल होगा अगर मैं इस क्षत्रिय आइडेंटिटी को चूज करके अपने इस फैमिली के पास वापस चले जाता हूँ। His dharma and his love both demands of him to accept his Sut identity. अब जो कर्ण का जो धर्म है और उसका जो लव है, दोनों ही उससे कह रहा है, से डिमांड कर रहा है कि वो सूत आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करे। देखो यहाँ पे एक चीज है, जो कर्ण है वो स्टार्टिंग से ही अपना वेलर दिखाना चाहता था, बट ड्यू टू हिज आइडेंटिटी, जो उसका आइडेंटिटी था, सूत आइडेंटिटी, उसकी वजह से लोग उसे ह्यूमिलिएट करते थे, उसे डिसरिस्पेक्ट करते थे। और यहाँ पे कर्ण को चांस मिल रहा है उस रिस्पेक्ट को पाने का, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज धर्म वो अपने सूत आइडेंटिटी को ही एक्सेप्ट कर रहा है। Karn goes on to rationalize the other relationship he has built over the years with Duryodhan, who too has showed him with the favors and has found in him a friend. अब कर्ण जो है यहाँ पे आगे की बात करता है, उसके आगे के रिलेशन के बारे में भी बताता है जो दुर्योधन के साथ है। तो वो बताता है कि दुर्योधन उसका फ्रेंड है और दुर्योधन
जो है उसके साथ तब खड़ा था जब उसके साथ कोई भी नहीं था, जब सब उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, ह्यूमिलिएट कर रहे थे, तब दुर्योधन ही था जो कर्ण के लिए स्टैंड किया था, उसके साथ, उसके बिहाफ लड़ा था औरों के लिए, औरों से। So as Kern claims, for 13 years I have enjoyed unrivaled royal power in Dhritarashtra's lineage by relying on Duryodhan, and that Duryodhan has raised arms and prepared for war with the Pandavas because he relies on me. अब कर्ण जो है यहाँ पे क्लेम करता है कि 13 ईयर तक, 13 सालों तक मैंने ये अनराइवल्ड रॉयल पावर जो है एंजॉय किया है धृतराष्ट्र के लीनियज में, जो कि दुर्योधन की वजह से मुझे मिली। अब दुर्योधन ने जो है इस वॉर के लिए तैयारी की है अगेंस्ट पांडव, क्योंकि वो मुझ पे रिलाई करता है। मतलब कह सकते हो कि कर्ण जो है वो दुर्योधन का एक स्ट्रॉन्ग हैंड है, और इस वजह से वो जो ये वॉर है वो कर रहा है अगेंस्ट पांडव, पांडव के अगेंस्ट ये वॉर कर रहा है। सो इट इज दिस दैट मेक्स कर्ण रिजेक्ट कृष्णा's प्रपोजल। तो यही सब चीजें हैं जो कर्ण को कृष्णा के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए कहती है। एंड इंटरेस्टिंगली कर्ण रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट कृष्णा's anti-sync offer because of the depth he carries towards his foster parents and his friend। अब यही सब चीजें जो है कर्ण को रिफ्यूज करने के लिए कहती है कृष्णा के ऑफर को, क्योंकि वो जो है अपने फोस्टर पेरेंट और फ्रेंड के डेप्थ के नीचे दबा हुआ है। कर्ण also claims that accepting the offer would amount to cowardice। अब कर्ण जो है आगे ये कहता है कि ये जो ऑफर आप मुझे लेकर आए हैं, अगर मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो वो एक तरह का कोवार्डिस होगा, वो कायरता होगी। Kern is aware that the Pandavas have been in the right and are considerate of the law, while the Kauravas have been on the side of अधर्म। अब कर्ण जो है वो ये बात जानता है कि पांडव जो है वो राइट साइड पे है, वो अधर्म के साइड पे है, whereas जो कौरव है वो अधर्म के साइड पे है, बट फिर भी वो कौरव के साइड से ही फाइट करता है। और इवेंचुअली कर्ण ये कहता है कृष्णा को कि दुनिया की कोई भी चीज आप ले आओ वो मुझे टेम्प्ट नहीं कर पाएगी। कर्णा's ड्रीम। अब कर्ण जो है अपने ड्रीम के बारे में कृष्ण को बता रहा होता है। कर्ण कहते हैं कि पांडव जो है वो उसने वाइट रोब्स और टर्बन्स पहने हुए हैं, जो कि एक एथरियल क्वालिटी देता है, और जो वाइट जो कलर है वो हार्मनी, पीस और जस्टिस को सिग्निफाई करता है। एक न्यू ऑर्डर को सेटअप करना कह सकते हो, सेटअप करता है, करना है वाइट कलर का मतलब। नेक्स्ट जो है कर्ण जो है कृष्णा को कहते हैं कि मेरे विजन में आई सॉ यू ड्रेप द ब्लड फॉल्ड अर्थ विद इंटरेस्ट। अब वो बताता है कि उसने कृष्णा को देखा, फिर a boundless august युधिष्ठिर mounted, फिर उसने युधिष्ठिर को देखा mounted a pile of bones and enjoy joyously ate rice mixed with। फिर वो देखता है कि युधिष्ठिर जो है वो बोन का एक ढेर है, उस पे चढ़ रहा होता है, फिर अपना राइस मतलब बहुत डिलीशियस खाना खा रहा होता है। इन बोथ सीन्स डिस्क्राइब्ड हियर देयर इज अ रेफरेंस टू वायलेंस एंड डेथ। अब यहाँ पे दोनों ही सीन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो डिस्क्राइब करता है कि ये जो वायलेंस और डेथ है, उसके ड्रीम में वो ये सब चीज देख रहा होता है। तो उसका जो ये ड्रीम है वो एक तरह से डिस्क्राइब कर रहा है वायलेंस और डेथ को, और कृष्णा जो है यहाँ पे एक्टिव एजेंट है जो कि जस्टिस को ला रहे हैं और फाउल अर्थ मतलब जो अधर्म है उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। युधिष्ठिर को भी वो देखता है, मतलब यही चीज है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को बस वो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन है कि युधिष्ठिर जो है वो पाइल ऑफ बोन्स पे जो है क्लाइंब कर रहा होता है, और बहुत ही एबिडेंट जो खाना है, फूड जो है वो उसे एंजॉय कर रहा है, डिलीशियस फूड जो है उसे एंजॉय कर रहा है। कर्ण डिस्क्राइब्स ऑल द मैन ही सीज इन हिज ड्रीम। अब कर्ण जो है वो सारा कुछ डिस्क्राइब करता है जो भी उसके ड्रीम में वो देखा होता है। वो सारे लोग एक्चुअली वो और भी पांडव ब्रदर्स को देखता है, भीम को देखता है, और भी लोगों को देखता है। तो वो सारा कुछ वो कृष्णा को बता रहा होता है। Here Karn seems to have already accepted defeat at this point in acknowledging the might of Krishna and the integrity of Yudhishthir। अब यहाँ जो है कर्ण जो है लग रहा होता है कि वो ऑलरेडी जो है अपना डिफीट मान चुका है, अपना हार मान चुका है। वो जानता है कि जो पांडव का साइड है वो जीतने वाला है। The finality in Karna's voice speaks of his belief that he would lose the war and his life। अब कर्ण की बातों से ये चीज तो पक्का हो जाता है
कि उसे पता है कि वो इस वॉर के साथ अपनी लाइफ भी खोने वाला है। दिस फर्दर कंफर्म्स दैट कर्ण विलिंगली चूजेस डेथ ओवर लाइफ एंड किंगडम। अब ये आगे जो है कंफर्म करता है दैट कि जो कर्ण है वो विलिंगली, मतलब वो चाहता है इस चीज को, वो जो है लाइफ और किंगडम को छोड़ के वो अपना डेथ चूज किया है। और यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है कुंती एंड कर्ण। अब कुंती जो है यहाँ पे आती है, अब कर्ण से बात कर रही होती है। अब क्या बोलती है, कुंती डिस्क्राइब्स हर यंग डेज टू कर्ण when she was both a woman and a child, suggesting that she was doubly gullible, innocent, and curious as a young person, and open to danger as a girl. She wished to try the strength and power of a woman she received from the sun, and in doing so obtained current from the sun god. अब कुंती जो है यहाँ पे अपना यंग डेज डिस्क्राइब कर रही होती है कर्ण को, जहाँ वो बताती है कि वो एक वोमन थी जो कि काफी इनोसेंट क्यूरियस थी एज अ यंग पर्सन जैसे लोग होते हैं, और वो जानना चाहती थी कि उसका जो पावर है, जो उसे एक बूंद मिला है, जो उसे एक संत ने दिया है, उसका स्ट्रेंथ क्या है। और वो ऐसा करने के लिए वो कर्ण को सन गॉड से जो है मांगती है, और वो उसे ट्राई करने के लिए मांगती है, और उसे कर्ण एज अ सन मिल जाता है। और उसका क्या बून होता है वो मैंने पहले ही पिछले जो वीडियो है, पिछले जो क्लास है उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। सो आप लोग ने नहीं देखा है वो वाला वीडियो तो आप लोग जाकर देख सकते हो। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो तो वहां भी मिल जाएगा। Kunti exhorts Karn to follow his dharma and take up his Kshatriya identity. She tries to persuade him, reminding him of his duty as the firstborn Pandu. अब कुंती जो है यहाँ पे कर्ण को बोल रही होती है कि तुम धर्म को फॉलो करो और क्षत्रिय आइडेंटिटी को ले लो, और वो उसे परसुएट करती है कि वो अपना ड्यूटी याद करे, एज क्योंकि वो उसका पहला चाइल्ड है, पांडु का पहला चाइल्ड है। सो सबसे बड़ा बेटा होने के नाते होता है ना कि सबसे बड़े होने के नाते तुम जो है अपना जो धर्म है, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे उठाओ, इस तरह से वो बोल रही होती है। तो पहले तो वो अपना बताती है कि उसका यंग एज में क्या हुआ था, कैसे कैसे वो उससे अलग हुआ, स्टोरी बताती है कि क्या क्या हुआ था, कि किस वजह से उसको कर्ण को छोड़ना पड़ा। फिर बाद में वो बोलती है कि तुम धर्म के साइड आओ, क्षत्रिय आइडेंटिटी एक्सेप्ट करो और अपने बड़े बेटे होने का ड्यूटी जो है फुलफिल करो। अब here Kunti argues for the right path that Karna should take now that he is aware of his Kshatriya parentage and not follow the wrong innocently. अब कुंती जो है यहाँ पे आर्ग्यू कर रही होती है कि कर्ण तुम सही पाथ पे जाओ, राइट वे चुनो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो पेरेंटेज है वो क्षत्रिय है, तो तुम अब इनोसेंटली जो है इस जो तुम्हारा जो आइडेंटिटी है, सूत आइडेंटिटी है, उसे फॉलो मत करो, और यहाँ क्षत्रिय आइडेंटिटी को जो है अपनाओ, एक्सेप्ट करो, और जो तुम्हारा धर्म है उसे फुलफिल करो। Karna's parentage has always been a burning issue in his life, and now that it has come to light, he is unwilling to accept it. अब देखो कर्ण का जो पेरेंटेज का जो इशू है ना, वो स्टार्टिंग से ही बर्निंग इशू रहा है उसके लाइफ का, उसे इसके वजह से काफी ह्यूमिलिएट होना पड़ा है। बट अब इसका जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो सामने आया है, बट वो उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। Kunti is both dramatic and eloquent in her persuasion and goes on to urge Karna to imagine what life would be if he joined his Pandav's brother. अब जब वो देखती है, जब कुंती देखती है कि कर्ण अभी भी नहीं मान रहा है, तो वो काफी ड्रामेटिकली जो है परसुएट करती है कर्ण को। वो कर्ण को इमेजिन करने के लिए कहती है कि क्या लाइफ होगा अगर तुम पांडव ब्रदर्स को ज्वाइन कर लो, उनके साथ रहो। तो इस तरह से वो भी जो कुंती है और कर्ण कृष्णा जो है दोनों ही आते हैं कर्ण को टेम्प्ट करने के लिए, कर्ण कृष्णा टेम्प्ट करने के लिए आते हैं, और जो कुंती है वो भी परसुएट करती है। बट जो कर्ण है वो अपने बात पे बिल्कुल बिल्कुल है एकदम कि उन्हें नहीं मानना किसी की बात, वो जो है धर्म के लिए कौरव के साइड ही रहने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। So guys, this is the end of this class, this session, and in our next class we will continue with the next topic, which is the
विच इज़ द क्लास डिफरेंस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस करेंगे और आगे के भी टॉपिक्स को। एंड आई होप दैट कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। So guys, if this video is helpful for you, then give thumbs up, comment, share, and new viewers, kindly subscribe this channel and don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get notes and you will get updated with the notices of IGNU and many more. And for now, thanks for watching. Take care. Bye bye.